मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बांध कर रखा है। उसी जगह पर हमें लड़की का बेस्ट फ्रेंड भी दिखाया जाता है जिसे भी बंधा गया था। तभी वो लड़की किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। तब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे भागने का कहता है। तभी वो लड़की वहां से भागने लगती है और एक म्यूटेंट उसका पीछा करने लगता है। लड़की भागते भागते पहाड़ के आखिर तक पहुंच जाती है। आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से वो लड़की पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। दो लोग माइक और शेरल छुट्टी मनाने और एडवेंचर के लिए जंगल में घूमने जाते हैं। वह लोग उसे जगह के पार्क रेंजर्स से पूछते हैं यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। पार्क रेंजर उन्हें बताता है कि यह फॉरेस्ट काफी खतरनाक है, लेकिन वह दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जाने पर उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम एड होता है। वह उन दोनों को बताती है कि वह काफी टाइट से इस जंगल में है और वह उन दोनों को टिम्बर फॉल्स में जाने की एडवाइस देती है और वह उस जगह की बहुत तारीफ करती है। उसकी यह बातें सुनकर वह दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एना के कहने पर वह दोनों कपल उसी जगह पर आ जाते हैं और वाकई यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत था। इतनी खूबसूरत जगह देख के उन दोनों का मूड बन जाता है और इतने में वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं जो माइक और शेरेई को परेशान करने लगते हैं। फिर उनमें से एक लड़का कहता है क्या बात है, बहुत जल्दी में हो, अभी हमारे साथ थोड़ा चिल कर लो फिर चले जाना। वो लोग माइक से बहुत बदतमीजी करने लगते हैं और अपनी शराब की बोतल उसे थमा देते हैं और कहते हैं कि इसे पियो। माइक के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में एक सिप लेता है। इसके बाद माइक कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो लड़का इससे बोलता है कि तुमने इस शराब की सील तोड़ दी है, अब इसके पैसे दोगे फिर ही हम तुम्हें जाने देंगे। माइक गुस्से में आके अपने बैग से पैसों की जगह गन निकालने लगता है। शेरेई उसकी तरफ देखती है और उसे गन निकालने के लिए मना कर देती है। अब वो लड़के माइक से पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद माइक का यहाँ रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है जो उसी औरत का पति था। वो माइक और शेरेई को हाय बोलता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। वो माइक और शेरल को बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले आता है जहाँ पर आकर माइक और शेरल का मूड फिर से ठीक हो जाता है, मगर वह कल वाली बात पर अभी भी काफी उदास होता है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि शेरल नहाने चली जाती है। शेरल माइक से कहती है कि छोड़ो, अब कल वाली बात को भूल जाओ, वो एक हादसा था जो हमारे साथ होना था, वो हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि माइक को नींद आ जाती है और वह जब सोकर उठता है तो उसे शेरल कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे पानी में सिर्फ उसका लॉकेट मिलता है। माइक शेरल को हर जगह तलाश करता है लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलती। जल्दबाजी में माइक का पाँव एक लकड़ी से टकराता है जिसकी वजह से वह नीचे खाई में गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत चोटें आई होती है, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता रहता है। माइक शेरल को ढूंढते ढूंढते उन्हीं लोगों से टकरा जाता है जिन लोगों ने उन दोनों को कल परेशान किया था। माइक की नजर एक डंडे पर पड़ती है और वह उसे उठा लेता है और उनकी तरफ चल पड़ता है। माइक उनमें से एक लड़के को मारकर नीचे गिरा देता है। अब माइक के हाथ उस लड़के की बंदूक लग चुकी थी और वह उस पर तान कर कहता है कि बताओ शेरल किधर है। उनमें से एक तो भाग जाता है लेकिन दूसरे पर माइक बंदूक तान देता है। लड़का माइक से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। माइक कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कल भी तुम ही लोग हम लोगों को तंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी वह लड़का चिल्ला चिल्ला के माइक से यही बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना हमें पता है कि वो कहाँ पर है। माइक उस लड़के से कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो लड़का आगे से कहता है कि मैं कसम देता हूँ कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नहीं पता। उसकी यह बात सुन के माइक परेशान हो जाता है और माइक का ध्यान दूसरी तरफ हुआ देख के वह लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और माइक पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से माइक अपने आप को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में माइक को बहुत चोटें आई होती है और वह अपनी पट्टी कर रहा होता है और तभी उसका ध्यान अचानक अपने ऊपर गिर रहे खून पर जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर किसी ने एक हिरन को फंदे से बांधकर पेड़ पर लटकाया होता है। माइक ये देखकर डर जाता है और इसी अफरा तफरी में उसका पैर एक फंदे में जाकर अटक जाता है और वह ऊपर लटक जाता है। अचानक से माइक के सामने एना आ जाती है जो फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है। एना माइक को अपने घर ले आती है। माइक बुरी तरह से जख्मी होता है। वो उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। एना आकर बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम फिलहाल आराम करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी।
इतने में हम देखते हैं कि उन्हीं बदमाशों में से एक लड़का जो कि अपने दोस्त का बदला लेने के लिए एना के घर आ जाता है, उस लड़के को बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इनकी यह सारी बातें माइक सुन रहा होता है। वो लड़का जाते जाते एना से बोलता है, तुम इसे जितना मर्जी छुपा लो लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अचानक से माइक को उसकी गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। एना बोलती है कि यह बाहर किसी जानवर की आवाज होगी, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन माइक जहाँ से आवाज आती है उस तरफ जाने लगता है। इतने में एना आगे से तलवार उठाकर माइक के ऊपर हमला कर देती है। माइक एना को पकड़कर दीवार में मार देता है। कॉरिडोर से गुजरते हुए माइक की नजर फोन पर पड़ती है और जब वह कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि फोन डेड है। वह गुस्से में फोन को जमीन पर मार देता है। फोन के मारने पर उसे जमीन से अजीब तरह की आवाज आती है और वह समझ जाता है कि नीचे कोई खुफिया सुरंग या रास्ता है और यह वही सुरंग है जहां से उसको शेरल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे माइक आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि यह सुरंग एक खुफिया सुरंग है और उसे ढूंढने पर वहां पर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है, जिसे खोलने पर वो देखता है कि शेरल को वहां पर किसी ने बांधा हुआ था। माइक वहां से एक चाकू उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ और पांव खोल देता है। अचानक से वहां की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने लगते हैं और अचानक उनके सामने वही राक्षस आ जाता है जिसने माइक की गर्लफ्रेंड को उठाया था और वह आते ही माइक पर हमला कर देता है। वह उसे चाकू से बुरी तरह मारता है जिससे उसके जगह जगह जख्म हो जाते हैं, जिसके बाद माइक भी उसे मारता है और माइक और शेरल यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। माइक शेरल को वहाँ से भागने का कहता है, तब शेरल ऐसा ही करती है और वहाँ से भागने लगती है। शेरल वहाँ से किसी की गाड़ी गुजरती देखती है और चिल्लाने लगती है। अचानक से शेरल गाड़ी के सामने आ जाती है। इस गाड़ी में वही फॉरेस्ट ऑफिसर था जो इन दोनों को उस जगह पर लेकर आया था। शेरल घबराई हुई हालत में पार्क रेंजर को सब कुछ बताती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ था। वह शेरल को बेहोश करके उसी जगह वापस ले जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एना और पार्क रेंजर हस्बैंड वाइफ होते हैं। बाहर से सामान्य दिखने वाले लोग अंदर से उतने ही ज्यादा खतरनाक और पागल होते हैं। इस कपल का मकसद बहुत डरावना है। वे लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को जिंदा रखते हैं ताकि उनसे जबरदस्ती बच्चा पैदा करवा सके। एना शेरल को लेकर आती है और बोलती है कि यह हमारे बेटे से शादी करेगी। माइक की आंखों के सामने वो राक्षस उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है। पीछे से माइक जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माइक को बहुत टॉर्चर किया जाता है। शेरिल को कैद करके रखा जाता है। शेरिल समझ जाती है कि अगर वो भागी नहीं तो वह कभी नहीं बचेगी। कुछ देर बाद वो फैमिली माइक और शेर को एक रूम में बंद कर देते हैं और माइक से बेबी मांगते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद माइक ऐसा कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने उन लोगों को बेबी पैदा करके दे दिया तो वो लोग उन दोनों को मार देंगे। एना शेरल से बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो और हमें एक प्यारा सा बच्चा दो। वो शेरल को जबरदस्ती शादी करने के लिए बांध कर रखते हैं। माइक बोलता है कि तुम लोग यह सब सपने में भी नहीं कर पाओगे। यह सब सुनने के बाद उस राक्षस के बाप को गुस्सा आ जाता है और वह माइक को टॉर्चर करने लगता है। इधर वो राक्षस माइक को मार रहा होता है और इधर इस राक्षस की माँ शेरल की उंगलियां काट देती है। बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर अंदर आ जाता है। माइक उससे बोलता है कि तुम लोग चाहे जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन हम इस बात पे राजी बिल्कुल नहीं होंगे। इतने में उस फॉरेस्ट ऑफिसर के वॉकी टॉकी पे पीछे से किसी की कमांड आती है। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट ऑफिसर वॉकी टॉकी पे कमांड का जवाब देने के लिए जाता है, पीछे से माइक चिल्लाने लगता है कि शायद उनकी आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाए। अब यह सब गुस्से में आकर माइक को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि इसी बीच माइक अपने हाथ खोल चुका है। फॉरेस्ट ऑफिसर आकर माइक के ऊपर बंदूक तान देता है। माइक के हाथ पहले से खुले थे इसलिए वह फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देता है। माइक वहां से उसकी बंदूक उठाकर छुप जाता है। इतने में एना वहां पर आती है और वह देखती है कि उसका हस्बैंड नीचे मरा हुआ पड़ा है। अचानक से माइक उस पे हमला करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन उल्टा वो माइक पर ही हमला कर देती है। वो वहाँ नीचे पड़ी एक कैंची उठाकर माइक को जोर से मार देती है। इतने में माइक की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और वो एना के सर पे जोर से वार करती है। माइक शेरल से बोलता है कि तुम किसी को मदद के लिए कॉल करो, मैं बहुत जख्मी हूँ, मेरा यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। शेरल ऊपर आके वह वॉकी टॉकी ढूंढने लगती है। फिर उसको टेबल पर पड़ा हुआ वॉकी टॉकी मिल जाता है। वो जैसे ही किसी से बात करने की कोशिश करती है, पीछे से वह राक्षस आ जाता है।
राक्षस उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी तरह शेरिल वहां से जान बचाकर भाग जाती है। शेरिल चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से माइक को पता चल जाता है कि वह खतरे में है। इधर वह राक्षस फिर से शेरिल को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन किसी तरह वो फिर से बच जाती है। शेरिल जैसे ही उस राक्षस के मुंह पे वार करती है, राक्षस गिरते हुए उसको भी साथ में ले आता है। अब राक्षस उस मलबे के नीचे आ चुका होता है और शेरिल किसी तरह वहां से बचकर बाहर निकल जाती है। दरअसल जहां पर यह राक्षस गिरा था वहां पर पेट्रोल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसके कपड़ों पर पेट्रोल लगा गया था और फिर इन दोनों ने इसको आग लगा दी और इसी तरह वह दोनों उस राक्षस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। माइक और शेरिल को लग रहा था कि वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं, तभी पीछे से एना आ जाती है। वो उन पर चाकू से अटैक कर देती है। इस पर वो चाकू माइक को लग जाता है, लेकिन यहाँ शेरिल उसी चाकू से एना का सर धड़ से अलग कर देती है। इधर माइक को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वह दोनों पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शेरिल और उसके बेबी को देखते और वहाँ पर माइक भी होता है, यानी कि उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। वह दोनों वहाँ से बच निकले थे और फिर उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। यह फिल्म बताती है कि हर शांत जगह सुरक्षित नहीं होती अजनबी लोग खतरनाक हो सकते हैं। मुश्किल समय में हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।